Of you, how are you? I hope you all are super fine. So today we are going to discuss a new module, that is chapter 5, electricity and magnetism. इसका 5.1 मॉड्यूल है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सर्किट। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी कि जो लाइट होती है वो एक सर्किट में कैसे फ्लो करती है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो investigate a torch. If you turn on the torch, what do you think will happen? Test your prediction. अगर हम एक टॉर्च को ऑन करते हैं तो क्या होता है? जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो उससे लाइट निकलती है ना, वो जल जाती है, तो टॉर्च ऑन हो जाती है। What are inside the torch? टॉर्च के अंदर क्या होता है? What do you think make the light shine? सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द टॉर्च वर्क्स, टॉर्च काम करती है बिकॉज ईच सेल पुशेज द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हर एक सेल क्या करती है? पुश करती है इलेक्ट्रिसिटी को। अब सेल कैसे होते हैं? सेल ये देखो, आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा कि सेल इस तरीके से बने हुए होते हैं, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके का एक सेल होता है, ये मोटी सेल है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिमोट वाली सेल होती है वो बारीक सी होती है और उसमें एक तरफ ऐसे बना हुआ होता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के दो एंड होते हैं। फर्स्ट एंड इज दैट इज दो टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ये सेल होती है ये इलेक्ट्रिसिटी को पुश करती है। दिस मेक्स द बल्ब लाइट अप, इसी वजह से जो होता है लाइट जल जाती है। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द टॉर्च। टॉर्च की एक पिक्चर दी हुई है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लाइट जो है काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट लाइन, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है किस डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलती है सारी की सारी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है किस डायरेक्शन में चलती है? वन डायरेक्शन में चलती है। वी कॉल दिस इलेक्ट्रिक करंट, हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यू कैन थिंक ऑफ करंट एज पार्टिकल्स ट्रेवलिंग अलोंग अ पाथ। इन द टॉर्च, टॉर्च में द करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू द फर्स्ट सेल टू द अदर सेल। टॉर्च में क्या होता है कि पहले एक सेल पे जाएगी करंट, वहाँ से फिर दूसरे सेल पे जाएगा, देन इट फ्लोज थ्रू द नेक्स्ट सेल, और वहाँ से दूसरे सेल पे जाएगा, थ्रू द बल्ब एंड बैक अगेन इनटू द फर्स्ट सेल, और वहाँ से घूम के फिर कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेल पे आ जाएगा। करंट नीड्स अ कंटिन्यूस पाथ, करंट जो चलता है वो कंटिन्यूस पाथ में चलता रहेगा। दिस पाथ इज कॉल्ड द कंप्लीट सर्किट, इसे हम कंप्लीट सर्किट कहते हैं। देखो ऐसे होता है, जो टॉर्च होती है वो सबसे पहले तो सेल है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पहला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब ये इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है टॉर्च का। टॉर्च बाहर से तो हमें देखने में वो एक कवर सा चढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर हम दो सेल डाल देते हैं, ऐसे मोटी मोटी सेल डाल देते हैं। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ होता है, तो ये है स्विच। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट जल जाती है। उसके अंदर क्या होता है? ऐसे एक लोहे की, आयरन की एक प्लेट लगने के बाद में एक सेल डल जाती है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होता है, नेगेटिव टर्मिनल इधर होता है। उसके बाद फिर हम सेकंड सेल डाल देते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होता है, नेगेटिव टर्मिनल इधर होता है। उसके बाद फिर आयरन प्लेट्स होती हैं और एक वायर के थ्रू इस वाले स्विच के पॉइंट तक होती है, और यहाँ से जुड़कर फिर वापस उस आयरन प्लेट तक होती है। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बना हुआ होता है? सर्किट बना हुआ होता है। इसमें कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं होता। अगर इसमें कहीं कोई स्पेस हो गया, अगर इन दोनों के बीच में स्पेस हो गया या इन दोनों के बीच में स्पेस हो गया, तो टॉर्च नहीं जलेगी। जैसे कि हम लोग रिमोट में यूज़ करते हैं, ये हमारा रिमोट का पीछे वाला पोर्शन होता है, इसमें दो सेल होती हैं ऐसे करके, एक तरफ ऐसे स्प्रिंग होता है और
दूसरी तरफ इधर एक आयरन प्लेट सी होती है, इधर भी एक आयरन प्लेट होती है। तो इधर से तो हम ऐसे करके और ऐसे सेल डाल देते हैं, इधर से ऐसे करके और ऐसे सेल डाल देते हैं, तो हमारा रिमोट वर्क करना शुरू कर देता है। आप अपने घर पे भी देख सकते हो। लेकिन अगर हम इन दोनों सेल को एक तरफ ही लगा दें, सपोज ऐसे ही इधर लगा दूं मैं और ऐसे ही इधर लगा दूं, तो रिमोट नहीं चलता। देखा है ना? तो सेल को डालने के लिए एक दूसरे के अपोजिट डालना पड़ता है, तभी वो वर्क करती है। एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव कर देंगे तो सेल काम नहीं करेगी। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ है कि पहले लाइट करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, फिर जाएगा पॉजिटिव के पास, फिर जाएगा नेगेटिव के पास, फिर यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ पे जाएगा, फिर क्योंकि हमने स्विच को ऑन किया हुआ है यहाँ से होते हुए इस बल्ब तक करंट जाएगा और हमारी टॉर्च जल जाएगी। अगर हम इस टॉर्च को बंद कर देंगे तो यहाँ से ये कनेक्शन हट जाएगा ऐसे, और कनेक्शन हट जाएगा तो लाइट नहीं जलेगी। समझ आ गई है इतनी बात? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड कि करंट जो है हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। दूसरी बात, करंट को चलने के लिए पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके के टर्मिनल में चलते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा एक बंद सर्किट चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से खुला हुआ होगा तो लाइट नहीं ओपन होगी। दूसरी बात, लाइट बंद कैसे होती है? जब हम यहाँ से स्विच आगे को कर देते हैं टॉर्च का, तो यहाँ से सर्किट हट जाता है, यहाँ से सर्किट हट जाता है, तो उसकी वजह से क्योंकि खाली जगह बच जाती है, खाली स्पेस बच जाता है, तो हमारी लाइट नहीं जलेगी। अब सेल क्या होती हैं? व्हाट आर सेल्स? ए सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इफ़ यू यूज़ टू सेल, अगर आप दो सेल यूज़ कर रहे हैं, यू मस्ट ऑलवेज पुट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल अगेंस्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो आपको एक पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, दूसरी नेगेटिव रखनी पड़ेगी। ट्राई दिस आउट विद योर टॉर्च। आप इसको अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हो। सेम एज दैट, अ कार बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। कार में के अंदर जो बैटरी होती है वो भी काफ़ी सारी सेल्स की कलेक्शन होता है, उसमें काफ़ी सारी सेल्स होती है अंदर। तो ये आप लोगों का चैप्टर था, मॉड्यूल था 5.1 इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सर्किट। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको इसके तीन चार कीवर्ड हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।